तुम दाता, रिद्धि सिद्धि के तुम दाता, दुखियों का तुम है। इस पुनर्विकास योजना के अंतर्गत सलौना स्टेशन के पुनर्विकास हेतु केंद्र सरकार द्वारा 22.3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत इस स्टेशन पर पैदल उपरीगामी पुल, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, साइनेज, लिफ्ट, हाई मास्ट लाइट, डिजिटल घड़ी, स्टेशन बिल्डिंग का पुनर्विकास तथा पीपी शेल्टर जैसे विकास के कार्य संपन्न किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के सलौना स्थित कई विद्यालयों ने भी अपना सक्रिय सहयोग प्रदान किया है, जिनके छात्र छात्राओं ने निबंध, चित्रकला तथा वाक् प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अमरावती स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते, यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते हैं, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी। प्रवेश मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। विभिन्न राज्यों की गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से
हम सभी का मार्गदर्शन करें। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ हो। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। जैसे यूपी में इसके लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए के खर्च से 55 अमृत स्टेशन को विकसित किया गया। राजस्थान के भी 55 रेलवे स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बनेंगे। एमपी में 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला है। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। मैं अमृत काल के प्रारंभ में इस ऐतिहासिक अभियान के लिए रेल मंत्रालय की सराहना करता हूं और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। साथियों, आज पूरी दुनिया की दृष्टि भारत पर है। वैश्विक स्तर पर भारत की सांस बड़ी, भारत को लेकर दुनिया का रवैया बदला है और इसकी दो प्रमुख बातें हैं, दो मुख्य वजह। पहली, आप देशवासी भारत के लोगों करीब 3 दशक बाद, 30 साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। वो पहली वजह। और दूसरी वजह है
पूर्ण बहुमत की सरकार ने उसी स्पष्टता के साथ जनता जनार्दन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णय लिए। चुनौतियों के स्थायी समाधान के लिए अविरत काम किया। आज भारतीय रेलवे भी इसका प्रतीक बन चुकी है। बीते वर्षों में रेलवे में जितना काम हुआ है उसके आंकड़े, उसकी जानकारी हर किसी को पसंद भी करती है, हैरान भी कर देती है। जैसे दुनिया में साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, पोलैंड, यूके और स्वीडन जैसे देशों में जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा रेल ट्रैक हमारे देश में इन 9 वर्षों में दिखाए गए। अब कल्पना करिए कि साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्क है उससे ज्यादा ट्रेन भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं। एक साल में भारत में आज आधुनिक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। आज देश का लक्ष्य है कि रेलवे की यात्रा हर यात्री, हर नागरिक की सुलभ भी हो और सुखद भी हो। अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बेहतर, एक उम्दा से उम्दा एक्सपीरियंस देने का प्रयास प्लेटफॉर्म पर बैठने के लिए बेहतर सीटें लग रही हैं, अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं। आज देश के हजारों रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा है। हमने देखा है इस मुफ्त इंटरनेट का कितने ही युवाओं ने लाभ उठाया। पढ़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। साथियों, ये इतनी बड़ी सिद्धियां हैं, जिस प्रकार से रेलवे में काम हुआ है, किसी भी पीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र 15 अगस्त को लाल किले से करें। और जब 15 अगस्त सामने है तो मन बहुत ही लालायित होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करूं। लेकिन आगे इतना विराट आयोजन हो रहा है, देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं, इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूं। साथियों, रेलवे को हमारे देश की लाइफलाइन कहा जाता है, लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेलवे स्टेशन से जुड़ी हुई। समय के साथ ये रेलवे स्टेशन अब हार्ट ऑफ द सिटी बन गए। शहर की सारी प्रमुख गतिविधियां रेलवे स्टेशनों के आसपास ही होती है। इसलिए आज बहुत आवश्यक है कि हमारे रेलवे स्टेशनों को नए आधुनिक स्वरूप में ढाला जाए।
रेलवे की जगह का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए। साथियों, जब देश में इतने सारे नए आधुनिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को ले हुआ तो ये अनुभव हुआ, हमारी माताओं और बहनों को यदि शौच जाना हो, किसी को पानी पीना हो, किसी को ट्रेन के लिए प्रतीक्षा करनी हो, यह स्टेशन इतना अनुकूलित हो गया। मकरे का जाला, एक ही खिड़की से रिजर्वेशन के लिए लंबी कतार, टिकट के लिए लंबी कतार, पीढ़ी दर पीढ़ी इस क्षेत्र, जो इसकी न्यूनता के कारण, सरकार के आलस्य और सरकार की उपेक्षा के कारण हमारी पीढ़ियों ने दुर्दशा सही है। स्टेशन की दुर्गति का सीधा प्रभाव यहाँ के लोगों के जनजीवन पर पड़ा है। रेल एक ऐसा साधन है जो छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध तक, छात्रों से लेकर व्यवसायी तक सबके लिए उपयोगी साधन है, सबसे लोकप्रिय साधन है। उसकी यह दुर्गति थी, जब हम लगातार निरीक्षण करने आए, सुधार होता रहा। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत भारत स्टेशन की योजना शुरू की, तब हम असलौना 3 स्टेशन के लिए हमने मांग डाली। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। इस गरीब क्षेत्र के तीनों स्टेशन को उन्होंने अमृत भारत स्टेशन में शामिल कर दिया। लेकिन आज सूरत बदलेगी। नेहरू युग और मोदी युग में क्या बुनियादी अंतर है, उसी कर्म की ध्वनि से दिखाई पड़ रहा है। एक जनप्रतिनिधि का काम, जब तक वो जनता का जनादेश होता है, तब तक जनता की समस्याओं के बीच उलझना, उनको सुलझाने के लिए निरंतर प्रयास करना। यदि ईमानदार प्रयास होता है तो उसका वह परिणाम निकला है। मैं सभी इस क्षेत्र के निवासियों को आज बधाई देता हूं कि आज उन्हें स्टेशन का वह स्वरूप मिलेगा जो अमेरिका, फ्रांस सामने आने जा रहा है। बुरे दिनों का अंत हो चुका है और अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। हम जब स्टेशन पर आएंगे तो गर्व का अनुभव, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी, आपको न सिर्फ प्रतीक्षालय मिलेगा, आपको यहाँ के स्थानीय संगीत, स्थानीय कला और स्थानीय विरासत की झलक मिलेगी। इस क्षेत्र से गुजरने, इस स्टेशन से गुजरने वाला हर यात्री महसूस करेगा कि एक ऐसे स्टेशन से गुजर रहा हूँ जो स्टेशन भारतवर्ष में गौरवान्वित स्थान रखा है, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। मैं इतना ही अंत में कहना चाहता हूँ, आप सत्ता पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें, जनता की आवाज दबनी नहीं चाहिए। सत्ता पक्ष में रहकर मैं स्टेशन आया, इसकी दुर्गति को मैंने फेसबुक, ट्विटर पर लिखकर रेल मंत्री जी को टैग किया। अश्विनी वैष्णव जी की सुधारता, संवेदनशीलता का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने यह नहीं कहा कि इस दुर्गति को आप क्या दिखा रहे हैं, उन्होंने कहा इसी दुर्गति की ओर ध्यान दिलाया।